पुत्र दुर्वासा आज अपने सारे तप और त्याग को साक्षी मानकर ये रुक जाइए, शांत हो जाइए। मुझ पर आए क्रोध का दंड अयोध्या को क्यों? शांत हो जाइए ऋषिवर, तनिक धैर्य रखिए। मैं आपके हर आदेश के आगे नतमस्तक होने को सज्ज हूं। कृपा करके शांत हो जाइए। अयोध्या को अपने क्रोध की अग्नि में मत भस्म कीजिए। जितना आवश्यक भैया की आज्ञा का पालन करना है, उतना ही आवश्यक अयोध्या की रक्षा का धर्म भी है। मैं क्षमा प्रार्थी हूं ऋषिवर, कृपया अपना क्रोध त्याग दीजिए। आप यहीं रुकिए, मैं भैया को बुला लाता हूं। दुविधा माही लखन घिर आए, आज्ञा राजा की माने या राज बचाए। रघुकुल मांगे सबसे अगन परीक्षा, प्राण देने साजे लखन बचाने अयोध्या। हम आपको वचन देते हैं, आज से हम देह व्यापार का भाग नहीं बनेंगे। और यदि कोई हमारे समक्ष भी इस पाप पर आतुर हुआ, किसी मानव को बेचता दिखाई दिया, किसी माता को उसके संतान से भिन्न करता पाया गया, तो हम सब उसका विरोध करेंगे। अति उत्तम। आप सबने हमें इतना प्रेम दिया, स्वीकृति दी, इतना सम्मान और सत्कार दिया, उसके लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। इस स्थान को छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा है, किंतु अपनी यात्रा को संपूर्ण करने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। और जब तक मैं ना लौटूं, तब तक मेरे राज्य का कारोबार आप और आपकी पत्नी संभालेंगे। अब से लवपुरी का दायित्व कुछ समय के लिए मैं आपको देता हूँ। महाराज लौकी, महाराज लौकी, महाराज लौकी। ये क्या किया तुमने लक्ष्मण? जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। महादेव, पहले अपनी प्राण से प्रिय पत्नी की अग्नि परीक्षा का आदेश दिया और अब अपने ही अनुज को मृत्युदंड कैसे दे पाएंगे वो? देवी, मेरे श्री राम का आयन संसार को यही सीख तो देता है कि कैसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी स्वयं को संभाला जाए, कैसे विषम से विषम आपदा में भी मर्यादा के पद से अडिग ना हो हम। अब देखना तो यह है देवी कि उलझनों के इस भंवर को कैसे सुलझाएंगे मेरे श्री राम। ये कौन थे भैया और आपसे मिलने? तो प्रश्न ये है कि तुम भीतर क्यों आए?
क्यों लक्ष्मण, मेरे आदेश देने पर भी तुम मृत्यु दंड के मुख में क्यों चले आए? मैं भीतर आने और आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं महाराज, किंतु मैं यहाँ यदि नहीं आया होता तो महर्षि दुर्वासा संपूर्ण अयोध्या को जलाकर भस्म कर देते। अपने राज्य को, अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए मुझे भीतर आना पड़ा महाराज। परंतु आपने मुझे बताया नहीं भैया कि ये कौन थे और ये यहाँ आपसे मिलने के लिए। उसकी चिंता छोड़ो लक्ष्मण, तुम जाओ और ऋषि दुर्वासा को सम्मान सहित भीतर लेकर आओ। जाओ। जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। पधारिए ऋषिवर। जब तक मैं आज्ञा न दूं तब तक कोई इस कक्ष के भीतर नहीं आएगा। जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। लक्ष्मण ने अपना धर्म निभाया है, मुझे भी अपने दिए हुए वचन निभाने होंगे, किंतु अपने ही आज्ञा के उल्लंघन का जो दंड मैंने निश्चित किया था, इस दंड का दंश अपने भाई को कैसे दे दूं मैं? कैसे ही अपने भाई को मृत्यु दंड दे दूं? नारायण मन नर की पीर पुकारे, त्याग लखन के रह राम विचारे। बन के कवच जो जन्म का साथ निभाए, मृत्यु दंड उसे कैसे राम सुनाए। भैया प्रणाम महर्षि। आपका कथन उचित है महर्षि। लक्ष्मण, मेरे भगवान, मेरे भैया प्रभु श्री राम ही हैं, और यदि मेरे भगवान के ऊपर किसी ने शास्त्र उठाया, कवच ये लक्ष्मण होगा है।
क्षमा कीजिए भैया, मैं आपका अपराधी हूं। मुझे खेद है कि मैं आपकी आज्ञा की अवज्ञा करके भीतर कक्ष में प्रवेश कर गया। मैं जानता हूं कि आप इस बात से अत्यंत व्यथित और विचलित हो गए, और मुझे इस दुस्साहस के दंड का भी भान है। आपकी चिंता का यही कारण है ना भैया? भैया, यदि मैं ऋषि दुर्वासा को भीतर नहीं आने देता तो तुमने जो भी किया अपनी प्रजा और प्रजावासियों को बचाने के लिए किया। लक्ष्मण, तुम्हारा उद्देश्य ऋषिवर को रोकना था। यदि तुम चाहते तो किसी सेवक को भेज सकते थे, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। दंड का भान होते हुए भी तुम स्वयं भीतर आए। स्वार्थ को त्याग कर तुमने परोपकार किया लक्ष्मण, और इसीलिए तुम दंड के भागी नहीं हो। तो भैया, अयोध्या के नियम और अयोध्यापति के वचन तोड़े नहीं जा सकते। नियम और वचन धर्म की रक्षा के लिए होते लक्ष्मण, और तुमने अपने कर्म से धर्म की रक्षा की है। तुम भीतर स्वार्थ के भाव से नहीं, निस्वार्थ भाव से आए थे। मृत्यु का भय त्याग कर आए थे, और इसीलिए तुम्हारा दंड क्षमा योग्य है लक्ष्मण। आप ऐसा कह सकते हैं भैया, आप मेरे बड़े भैया हैं। मेरे लिए तो आपने नागपाश का दंश तक सहा था। मुझे स्वस्थ देखने के लिए तो आप कोई भी सीमा पार कर सकते हैं, कोई ना कोई कारण निकाल सकते हैं जिससे मेरा कर्म न्यायोचित सिद्ध हो सके। और आप केवल मेरे भैया ही नहीं, अयोध्या के महाराज भी हैं। रघुकुल का मुकुट है आप भैया, और आपके शीश पर वचन भंजक होने का कलंक लगने नहीं दूंगा मैं भैया। ये दंड एक राजा का वचन था, एक राजा का प्रण था कि जो भी इस भेंट में अवरोध उत्पन्न करेगा वो मृत्यु दंड का भागी होगा। आप अयोध्यापति श्री राम हैं, और आने वाले किसी भी युग में, किसी भी काल में आपके धर्म पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठना चाहिए भैया कि श्री राम ने अपने परिवार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने वचन से, अपने प्रण से, अपने धर्म से मुख मोड़ लिया। लक्ष्मण, मेरे भैया तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और ये मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। ये मेरा गर्व है भैया, और मेरा ये गौरव आप मुझसे नहीं छीन सकते। इसीलिए मेरे रहते आपके इस पद, इस उपलब्धि पर कलंक नहीं लगने दूंगा। इसीलिए जो बात आप नहीं कह सकते, उन शब्दों को मैं स्वयं कहता हूं। मैं दशरथ नंदन रघुवंशज लक्ष्मण अपने राज्य के प्रति अपने महाराज की आज्ञा की अवहेलना करने के दोष में दंड स्वरूप स्वयं को मृत्यु दंड देता हूं। सदा चलिया प्राण जाए पर वचन न जाए। नहीं, कुछ क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मैंने बहुत बुरा सपना देखा हनुमान जी। मन बहुत घबरा रहा है, मानो अयोध्या किसी घोर संकट में है। बार बार मन में अयोध्या का ही विचार आ रहा है। मेरे स्वप्न का क्या कारण है? क्यों मेरा मन इतना व्यथित है?
हनुमान जी, अयोध्या जाकर पता लगाइए कि वहाँ सब कुशल तो है ना। वैसे तो मैं कभी भी अपने प्रभु की आज्ञा को नहीं टालता, किंतु आपकी चिंता भी तो मेरे प्रभु और मेरे परिवार से ही संबंधित है, इसीलिए मैं अयोध्या अवश्य जाऊंगा। यदि अयोध्या पे संकट के बादल मंडरा रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए। मेरे रहते मेरे प्रभु श्री राम और उनके परिवार पर कोई आंच नहीं आ पाएगी। जय महावीर हनुमान, जय श्री राम। बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। कुमार कुश को अकस्मात ऐसा स्वप्न आना और मेरे हृदय का घबराना मात्र संयोग नहीं हो सकता। हे महादेव, अयोध्या पे संकट का कोई मेघ बरसने मत दीजिएगा। मेरे प्रभु के नगर को विपदा की हर एक आंधी से बचाइएगा। जय श्री राम। लक्ष्मण, तुम धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण तक दांव पर लगाने के लिए सच हो गए। गर्व है मुझे तुम पर, तुम्हारी धर्मनिष्ठा पर। धन्यवाद भैया। मुझे ज्ञात था कि आप मेरे निर्णय के कारण को अवश्य समझेंगे और इसमें मेरा साथ अवश्य देंगे, किंतु निर्णय एक का पक्ष सुनकर नहीं लिया जाता लक्ष्मण। अब तक मैंने तुम्हारी बात सुनी और समझी, अब बारी तुम्हारी है लक्ष्मण, अयोध्या के महाराज की बात सुनने की। और मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि अभी इसी क्षण से इस चर्चा को समाप्त कर दो। परंतु भैया, हाँ लक्ष्मण, मैं इस चर्चा का अंत करना चाहता हूं। सीता को खोने के पश्चात मैं अपने भाई को नहीं खोना चाहता लक्ष्मण। मैं तुम्हारी मृत्यु का आदेश नहीं दे सकता। क्षमा करें महाराज। परंतु अयोध्यापति के इस आदेश को नीति की स्वीकृति नहीं है। रघुकुल के सम्मान के लिए, वचन के लिए रघुवंशी अपना बलिदान देते हैं और इस बलिदान से मैं अपना पग पीछे नहीं ले सकता। लक्ष्मण महाराज, और बड़े भाई होने के नाते आपसे आज्ञा चाहता हूं, क्योंकि आपकी आज्ञा के बिना मेरे पग आगे भी कैसे बढ़ पाएंगे। ये पावन धरती छोड़ परलोक नहीं जा पाएंगे भैया। इसीलिए हाथ जोड़कर आपसे विनती कि मुझे ये देह त्यागने की अनुमति दे दीजिए। तुम कैसी बातें कर रहे हो लक्ष्मण? महादेव, श्री राम लक्ष्मण को सब सत्य बताकर स्वयं को और उन्हें इस पीड़ा से मुक्त क्यों नहीं कर देते? क्योंकि नर अवतार को भावनाओं के भंवर को सहना ही पड़ता है देवी। सुख, दुख, पीड़ा, आनंद, सबका स्वाद चखना ही पड़ता है। इस समय नर की देह में है नारायण। इस समय वो केवल एक भाई है जो अपने अनुज की पीड़ा से व्यथित है। संसार के पालन करता नारायण नहीं, जो सुख दुख मोह माया से परे हो। बैठो लक्ष्मण। तुमने एक भाई से आज्ञा मांगी है लक्ष्मण, जो वो नहीं देगा। स्मरण है लक्ष्मण, गुरु वशिष्ठ के आश्रम में मैंने तुमसे क्या कहा था?
तुम छाया नहीं हो मेरी, क्योंकि छाया तो अंधकार में साथ छोड़ देती है ना। तुम मेरी आत्मा हो, अगर तुम रूठे तो मैं नहीं। तुम ही बताओ लक्ष्मण, क्या आत्मा शरीर से पृथक हो सकती है? उत्तर दो लक्ष्मण। मैं कैसे आज्ञा दे दूं तुम्हें? लक्ष्मण, तुमने तो अपना जीवन, अपना सर्वस्व मुझ पर लुटाया है। मुझे कांटों पर ना चलना पड़े, इसलिए तुम सदा कांटों भरी डगर पर चलते रहे। मेरे और सीता के दास बनकर रहे हो तुम लक्ष्मण। सदा ही मेरा संबल बनकर रहे हो तुम, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने प्राण त्यागने की आज्ञा दे दूं? अरे तुम्हारे तो प्राण मुझ में बसते हैं लक्ष्मण। लक्ष्मण, आने वाला युग चाहे मुझे अधर्मी कहे, मुझ पर लांछन लगाए, तो मेरा धर्म यही कहता है लक्ष्मण कि तुमने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए निर्णय लिया, इसलिए तुम अपराधी नहीं हो मेरे भाई। लक्ष्मण, तुमने ये नहीं सोचा कि यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सुमित्रा माता को क्या उत्तर दूंगा? मेरी माता ने तो मेरे जन्म से पूर्व ही मुझे आपकी शरण में सौंप दिया था भैया। मेरा तो जन्म ही आपकी सेवा के लिए हुआ है। और देखिए भैया, मैं कितना सौभाग्यशाली रहा हूं कि नियति ने मुझे न केवल अपने भैया की, अभी तो अपनी भाभी मां की सेवा का भी अवसर दिया है। अपने इस संपूर्ण जीवन में श्री राम के अनुज लक्ष्मण ने अपने प्रत्येक वचन को पूरी निष्ठा से निभाया है। मेरे इस अंतिम कर्तव्य से मुझे मोड़कर मेरी सेवा को कलंकित मत कीजिए भैया। महाराज का आदेश वचन होता है भैया, और उसे निभाना, उसे संपूर्ण करना प्रजा का धर्म। अब आपकी आज्ञा का उल्लंघन तो कर ही चुका हूं मैं, परंतु उससे जुड़े आदेश को अवश्य पूरा करूंगा मैं। अपने जीवन के इस अंतिम कर्तव्य, अंतिम वचन को अवश्य निभाऊंगा मैं। परंतु अपने भैया की अनुमति मिलने के पश्चात, इसलिए जब तक आप मुझे स्वयं देह त्यागने की अनुमति नहीं दे देते, तब तक इसी क्षण से ये लक्ष्मण अन्न जल त्यागने की प्रतिज्ञा लेता है। नहीं लक्ष्मण, राज लक्ष्मण, ये राज परिवार, धन वैभव, स्त्री पुत्र, सब कुछ त्याग कर अपने भैया श्री राम के अतिरिक्त जीवन के हर स्तंभ से मुख मोड़ता है। मांगे सबसे अगन परीक्षा, प्राण देने साजे लखन बचाने अयोध्या। आज्ञा दीजिए भैया। बन के कवच जो जन्म का साथ निभाए, मृत्यु दंड उसे कैसे राम सुनाए। आदर्श और मर्यादा की है ये
देखो नीचे कहाँ है? भैया किसी घोड़े निश्चित का आभास है यहाँ। मन बहुत घबरा रहा है। ये क्या है? क्या अनर्थ हुआ है यहाँ पे? भैया लगता है किसी की दृष्टि है हम पर। भैया ये तो दलदल है। कैसी प्रतिज्ञा है? भला ऐसा भी क्या संकट आन पड़ा जो आपने अन्न, जल, घर, परिवार सब कुछ त्याग दिया? ऐसी कौन सी आज्ञा की आस है आपको प्रभु श्री राम से? भैया आपको हुआ क्या है? आप मुझे कुछ बताएंगे? लक्ष्मण भैया, मैं इस अयोध्या में केवल प्रभु श्री राम का सेवक ही नहीं अपितु संपूर्ण रघुकुल का सेवक हूँ। लक्ष्मण भैया, मित्र नहीं तो सेवक समझकर ही अपनी व्यथा बता दीजिए। हनुमान जी, आप ही के कारण तो ये लक्ष्मण युद्ध भूमि में मृत्यु के मुख से पुनः जीवन को प्राप्त कर पाया था। स्वयं को मेरा सेवक कहकर मुझे पाप का भागी मत बनाइए। आपका स्थान तो इस रघुकुल में मुझसे 100 गुना ऊंचा है। प्रभु श्री राम जिस रूप में आपको मिले हमें कभी न मिल पाए। कितने अभागे हैं हम। मैं अपनी व्यथा से आपको चिंतित नहीं करना चाहता, केवल इतना कहूंगा कि इस समय भैया को आपकी अत्यंत आवश्यकता है। ऐसा क्या हुआ लक्ष्मण भैया जो बात आपको कचोट रही है, मेरे प्रभु को पीड़ा दे रही है? उसके विचार मात्र से मैं चिंतित हो उठा हूं भैया। अब शेष है तो केवल इस समस्या का हल, इस संकट का निवारण। क्या इस समस्या का निवारण ढूंढ पाएंगे आप? लक्ष्मण भैया, राम काज करने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। असंभव से असंभव संकट हल किए हैं मैंने, आप तो सब जानते हैं लक्ष्मण भैया। बताइए लक्ष्मण भैया, आप मुझे बताइए क्या है आपकी समस्या? भैया से कोई भेंट करने आया था हनुमान जी, जिसके पास भाभी माँ की मुद्रिका थी। जब मैं उन्हें भैया के कक्ष में लेकर आया तो भैया ने मुझे आदेश दिया कि उनके वार्तालाप के मध्य कोई भी ना आ पाए। लक्ष्मण, हम दोनों एक महत्वपूर्ण चर्चा में हैं। जब तक ये समाप्त ना हो तब तक कोई इस कक्ष के भीतर नहीं आएगा। फिर क्या लक्ष्मण भैया, किसी ने प्रभु की आज्ञा का निरादर किया? शांत, कुछ पूर्णतः शांत हो जाओ।
कितना सुंदर क्षण है। अयोध्या के कल लव कुश मेरे पाश में फंसी गए, वो भी इतनी सरलता से। अद्भुत। अच्छा तो तुम हमें पहचानते हो, तो फिर ये भी ज्ञात होगा कि हम तुम जैसे कई असुरों का काल बन चुके हैं। बीते कल की नहीं, इस क्षण की बात करो मूर्ख बालको। तुम्हें फंसाने में मुझे एक क्षण नहीं लगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, कदाचित तुम समझे नहीं कि तुम किस माया की चपेट में हो। इसलिए तुम्हारी आंखों में भय नहीं, विद्रोह है, युद्ध की ललक है। अब मेरे अतिरिक्त तुम्हें इस दलदल से कोई नहीं निकाल सकता, कोई नहीं। कौन हो तुम? अपना परिचय दो। क्यों नहीं? मृत्यु को प्राप्त होने वाले की अंतिम इच्छा अवश्य संपूर्ण होगी, ताकि तुम्हारी आंखों में भय के बादल देख पाऊं मैं चंद्रबाहु पुत्र अष्टबाहु हूं। सहस्त्रमुख रावण का पौत्र अष्टबाहु। मेरे कुल, मेरे परिवार के विनाश का प्रतिशोध है ये, कि तुम यहां तड़प तड़प कर मरोगे और तुम्हारे पिता राम तुम्हारे वियोग की पीड़ा में वहां मृत्यु को प्राप्त होगा। रघुकुल के अंत के साथ ही मेरे पिता की मृत्यु का प्रतिशोध पूरा होगा। मेरे पूर्वजों का पिंडदान संपूर्ण होगा। क्या लक्ष्मण भैया, आपके प्रवेश करते ही वो कक्ष से लुप्त हो गए? लक्ष्मण भैया, आपने उन्हें पहचाना नहीं? पहले कभी देखा नहीं? अब धीरे धीरे तुम दोनों मेरे बनाए इस दलदल में धंसते जाओगे और कुछ ही क्षण में मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। मैं तुम्हारे अंत का आनंद लूंगा। सोचा नहीं था कि कोई राक्षस इतना कायर निकलेगा। सनत की प्रजाति का अपमान किया है तुमने। युद्ध से बचने के लिए दलदल का सहारा ले लिया। सत्कुश, इस कार्य के लिए तो हमारे धनुष के टंकार ही बहुत है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है तुम मुझे अष्टबाहु को युद्ध में हरा पाओगे? अवश्य, इसमें तो कोई संशय ही नहीं है। आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वास मृत्यु का कारक होता है मूर्खों। यदि इतना ही सामर्थ्य है तो इस दलदल से निकल कर बताओ। यदि निकल पाए तो युद्ध का अवसर अवश्य दूंगा तुम्हें। मूर्ख, कोई लाभ नहीं होगा इस वस्त्र का। यहाँ आसपास कोई वृक्ष नहीं है जिस पर लटक सको। आगे जो हुआ मैं ज्ञात कर लूंगा, किंतु लक्ष्मण भैया, आप मुझे अपनी प्रतिज्ञा का कारण बताइए। क्यों आपने ये भीषण वचन लिया और मैं अब कैसे इसका निवारण करूं? अयोध्यापति का आदेश था कि जो भी उस वार्तालाप के मध्य में आएगा वो मृत्यु को प्राप्त होगा। और अयोध्या को बचाने के लिए आपको भीतर जाना पड़ा।
बात भाई पर आई तो भैया अपने आदेश से ही पीछे हटने लगे। हनुमान जी, इस समस्या का केवल एक ही निवारण है, मनाइए उन्हें। आपको उन्हें कहना होगा कि वो मुझे मृत्यु का ये दंड भोगने की आज्ञा दे दें। ये क्या कह रहे हैं आप लक्ष्मण भैया? आपके बिना अयोध्या और अयोध्यापति दोनों अपूर्ण हैं। मैं भला प्रभु को कैसे मनाऊं कि आपको मृत्यु दंड? नहीं नहीं भैया, ये सब असंभव है। मैं मानता हूं कि ये कठिन है, किंतु यही तो उचित भी है ना हनुमान जी। चाहिए हनुमान जी, अन्यथा मैं सब कुछ त्याग कर भैया की आज्ञा की प्रतीक्षा करता ही रहूंगा। लक्ष्मण भैया, ये आपने मुझे किस धर्म संकट में डाला है? मैं भला कैसे? मुझे प्रभु से मिलना होगा। चाहिए हनुमान जी, और शुभ समाचार लेकर ही लौटिएगा। अयोध्या की लाज अब आप ही के हाथ में है। सियाराम के पुत्र लवकुश है असंभव को संभव कर देते हैं। मूर्खता की सीमा पार कर रहे हो बालको। इतनी सरलता से मुझ पर बाण चला पाओगे? मुझे मृत्यु के घाट उतारोगे? चूक गए ना लक्ष्य से। लवकुश है हम, कभी चूकते नहीं। ये बाण तुम्हारे लिए नहीं था। अति उत्तम, अर्थात तुम्हारा अंत इस दलदल के पास में नहीं, मेरी भुजाओं के पास में होगा। हनुमान, तुम यहाँ?